हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2। लास्ट वीडियो में हमने मैकेनिज्म इसके सीख रखे थे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा कि इसका नाम SN2 क्यों पड़ा। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर ही क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि SN2 जो आपका रिएक्शन होता है ना, ये पूरा रिएक्शन आपका एक स्टेप के अंदर में होता है। ये पूरा रिएक्शन आपका वन स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। एक स्टेप में ये पूरा रिएक्शन हो रहा है। इट मींस ये जो पूरी स्टेप है, ये पूरी होल स्टेप ही इसकी RDS है। मतलब ये पूरी स्टेप इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यही आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए इसके मैकेनिज्म में। यहाँ पर हमने क्या लिया था, अल्काइल हैलाइड, और लिया था हमने जो न्यूक्लियोफिलिक आकर अटैक कर रहा है यानी OH-। तो टोटल इसमें कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने रिएक्टेंट्स में आपको टोटल मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। तो एक तो हो गया आपका ये अल्काइल हैलाइड, इसका एक मॉलिक्यूल, और एक हो गया ये OH- का मॉलिक्यूल, है ना, यानी कि न्यूक्लियोफाइल का मॉलिक्यूल। तो टोटल इसमें दो मॉलिक्यूल इसमें रिएक्टेंट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, इस पूरे रिएक्शन के अंदर। तो जब रिएक्टेंट्स आपके दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर। ये जो है ना 2, यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर। बाई हम लोग क्यों बोलते हैं, क्लियर है ये चीज, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट्स में आपके दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं। इट मींस जो आपका न्यूक्लियोफाइल है जो आ रहा है अटैक करने, उसके रेट से भी हमें फर्क पड़ेगा, प्लस जो ये यहाँ पर अल्काइल हैलाइड हमने लिया है इसके रेट से भी हमें फर्क पड़ेगा। तो अगर हम इसके रेट की बात करें तो रेट इसका क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K। जो हमारा न्यूक्लियोफाइल में लिया है जो अटैक कर रहा है उससे भी फर्क पड़ रहा है, प्लस हमारा जो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड है यानी R बॉन्ड X, इससे भी फर्क पड़ रहा है। अब इन दोनों की पावर यहाँ पर 1 है, इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ये ऑर्डर अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कैसे निकालते हैं, इसको हमने ऐड किया 1 + 1 = 2, यानी कि 2 आ रहा है। इट मींस ये कैसा इसका ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये रिएक्शन आपका कैसा है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है। अगर हमने क्या किया कि मान लीजिए इसके रेट को हमने डबल कर दिया, ये जो हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक कर रहा है इसके रेट को हमने सपोज कीजिए डबल कर दिया। अगर हमने इसके रेट को डबल कर दिया है तो जो हमारा रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी डबल हो जाएगा। क्लियर है। अगर हमने ये अल्काइल हैलाइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको हमने डबल कर दिया, ठीक है, एक बार तो हमने सपोज कीजिए न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया था। जब इसके कॉन्सेंट्रेशन को हमने डबल किया तो हमारा रेट जो है वो भी डबल हो गया। फिर अगर यहाँ पे हमने अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा, तब भी हमारा रेट क्या हो जाएगा, रेट भी हमारा डबल हो जाएगा। क्यों डबल हो जाएगा, क्योंकि 1 का मतलब क्या होता है, दोनों पे पावर तो 1 ही है, मतलब रेट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके भी और इसके भी, ठीक है। तो जब इसके रेट को हमने डबल किया कॉन्सेंट्रेशन को तो भी रेट हमारा डबल हुआ, इसके कॉन्सेंट्रेशन को हमने जब डबल किया तब भी हमारा रेट डबल हो गया। लेकिन अगर आपने इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, सपोज कीजिए आपने न्यूक्लियोफाइल को भी डबल कर दिया और अल्काइल हैलाइड को भी आपने डबल कर दिया, उस केस में क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, अब रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पर तो मैंने अभी आपको बताया ना कि रेट जो है उस पे दोनों से फर्क पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल से भी प्लस अल्काइल हैलाइड से भी। अब हमने दोनों को ही डबल कर दिया, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है, हमने डबल कर दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को हमने क्या किया है, डबल किया है। अब रेट पे क्या फर्क पड़ जाएगा, आपके रेट हमारा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा रेट। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि डबल तो इसको भी किया इसको भी किया, 2 टाइम्स ये भी 2 टाइम्स ये भी, तो रेट तो हमारा इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो इसका रेट क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम्स जो आपका रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट। SN2 हमने क्यों बोला सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर क्यों बोला, क्योंकि इस पूरे रिएक्शन में जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनमें दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो ये अल्काइल हैलाइड
और दूसरा ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, दोनों के एक मॉलिक्यूल है, इट मींस टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर 2 है, इसलिए ये हमारा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया है कि ये पूरा रिएक्शन जो है आपका, ये पूरा 1 स्टेप में होता है और यही इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन करी है कि जो रेट है इसका, वो दोनों से फर्क पड़ रहा है, मतलब जो आपका ये है न्यूक्लियोफाइल है, इससे भी फर्क पड़ रहा है, और प्लस जो आपका अल्काइल हैलाइड है, इससे भी फर्क पड़ रहा है। तो रेट हमारा क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है न्यूक्लियोफाइल के भी और अल्काइल हैलाइड के भी। इसलिए अगर हमने इसके रेट को डबल किया न्यूक्लियोफाइल को, तो हमारा रेट भी डबल हो गया। अगर हमने इसके कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो भी हमारा रेट जो है वो डबल हो गया। लेकिन अगर हमने इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, न्यूक्लियोफाइल को भी और अल्काइल हैलाइड को भी, तो हमारा रेट जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज? इसको कहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिए। एक और पॉइंट इसका हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट, अब इसमें आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि SN2 में कोई भी कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता। ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्यों फॉर्म नहीं होता, ये चीज आपको क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, हमने 1 डिग्री लिया हुआ था, 1 डिग्री हमारा लीस्ट स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पर कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म होता, बट यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा होता है, ट्रांजिशन स्टेट। पढ़ा था ना आपने, ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा होता है। ठीक है, अब ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे ये जो फॉर्म हो रहा था ना, मतलब एक बॉन्ड आपका बन रहा था, एक बॉन्ड आपका यहाँ पर टूट रहा था। ठीक है, तो उसको हम बोलते थे ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। और ट्रांजिशन स्टेट जो है ये आपका जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतना ज्यादा SN2 रिएक्शन होता है। मतलब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये जितना ज्यादा आपका स्टेबल हो जाए उतना ही ज्यादा आपका SN2 रिएक्शन होगा, वो उतना ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो सेकंड पॉइंट आपका क्या हो गया कि देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन तो फॉर्म नहीं होगा, कार्बोकैटायन के अलावा इस पे यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, आपका ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बन रही है। ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट आपकी जितनी स्टेबल होगी उतना ज्यादा आपका SN2 रिएक्शन वहां पर होगा। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आज आपको बता दिए हैं SN2 रिएक्शन के। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रह गए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।